Hello friends, welcome to my channel. So I hope you all are fine. I hope you are doing well. So कोरोना वायरस के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और जैसे भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं उसका इम्पैक्ट नॉर्मल सोसाइटी पे ज़्यादा बढ़ते जा रहा है. सो उसमें से ही एक इम्पैक्ट जहाँ पे जा रहा है वो है एजुकेशन. सो एजुकेशन में क्या इम्पैक्ट हो रहा है आज हम उसकी बात करने वाले हैं, जहाँ पे मैं आपके पास बहुत ही ज़्यादा स्टेटिस्टिक्स रखने वाला हूँ जो कि इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे काम आ रहे हैं अभी भी, जहाँ पे स्टडीज़ किए गए हैं. और वो स्टेटिस्टिक्स के बारे में मैं आपको एक फर्दर एक्सप्लेनेशंस दूंगा. यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कि एक मेन सेक्टर जहाँ पे कुछ इम्पैक्ट हुआ है तो वो एक एजुकेशन का सेक्टर, जहाँ पे बहुत सारी स्कूल्स बंद है, अभी एग्ज़ाम्स कैंसिल हो रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट चल रही है. तो हम लोग एक एक चीज़ के बारे में ये पूरे वीडियो में बात करेंगे. अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना. ये पूरा वीडियो एक बहुत ही ज़्यादा डिटेल एंड इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है. तो अगर हम लोग बात करते हैं कि एजुकेशन के इम्पैक्ट की कोविड-19 की वजह से, सो यूनाइटेड नेशंस की ही एक एजेंसी है यूनेस्को, जो कि पूरे वर्ल्ड में एजुकेशन के रिलेटेड जो भी होता है वो देखती है. उनका एक डेटा है 5 जुलाई का. एज ऑन 5 जुलाई पूरे 111 कंट्रीज़ में, पूरे वर्ल्ड के 111 कंट्रीज़ में सारे एजुकेशन सिस्टम क्लोज्ड है. और सारे क्लोज्ड है उसके बाद अराउंड 1 बिलियन स्टूडेंट्स को अफेक्ट हुआ है. दैट मीन्स कि 111 कंट्रीज़ के 111 कंट्रीज़ के 1 बिलियन स्टूडेंट्स को अफेक्ट हुआ है कि उनके एजुकेशन सिस्टम पे या तो वो एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, और या तो ले पा रहे हैं फिर भी कोई ना कोई खामियां हैं, या फिर इट्स नॉट 100% अप टू द मार्क. और ये 1 बिलियन स्टूडेंट्स जो है विच इट काउंट्स टू 61% ऑफ द टोटल स्टूडेंट पॉपुलेशन. मतलब जितने भी पूरे वर्ल्ड में स्टूडेंट्स है उसका 61% ऑफ द पॉपुलेशन को कोई ना कोई इफेक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड-19. एक यूनेस्को का डेटा था. फिर अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में डिफरेंट सर्वेज ने और जो न्यूज़ चैनल्स में जो रिपोर्ट हुआ है और इवन न्यूज़ आर्टिकल्स में भी जो रिपोर्ट हुआ है कि इंडिया में 32 करोड़ स्टूडेंट्स को कोविड-19 का इम्पैक्ट आया, कि जिसकी वजह से उनकी स्कूलिंग्स या तो रुक गई है और या तो फिर स्टडी फ्रॉम होम चल रहा है, जहाँ पे वीडियो लेक्चर्स एंड ऑल चलते हैं. बट मोस्ट ऑफ द स्कूल्स पूरे इंडिया में क्लोज ही हो चुके हैं एंड बहुत सारे स्कूल्स कॉलेजेस इंटरनेट के थ्रू स्टडीज़ कर पा रहे हैं. बट मेन इम्पैक्ट यहाँ पे या मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी रहता है कि सारे स्टूडेंट जो भी एक स्कूल में होते हैं तो सारे स्टूडेंट्स के फैमिलीज़ की इतनी ज़्यादा इनकम नहीं होती कि वो अपने स्टूडेंट्स को इंटरनेट सर्विसेज अफोर्ड करवा पाए या फिर कंप्यूटर या लैपटॉप या फ़ोन के थ्रू उनकी कोचिंग कंटिन्यू करवा पाए. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि कोई फैमिली जो वर्किंग क्लास नहीं होती, जो सैलरीड नहीं होते, और या तो जिसको कोविड का इम्पैक्ट नहीं होता, जैसे कि बिजनेस लोग होते हैं, बिजनेस इंडिविजुअल्स होते हैं जिनका बिजनेस चलता है, या डेली वेज वर्कर होते हैं, या तो किसी सैलरीड फैमिली ने उनकी जॉब भी गंवा दी होती है, तो उनकी एक इनकम रुक जाती है. इनकम अगर रुक जाती है तो ज़्यादा इंटरनेट सर्विसेज एंड ऑल जो नेसेसिटी चीज़ें नहीं होती, नेसेसरी सर्विसेज नहीं होती, वो लोग लेना बंद कर देते हैं. सेकेंडली अगर हम लोग विलेजेस में जाए, गाँव में जाए, तो वहाँ पे भी इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है. वहाँ पे पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन बहुत ही ज़्यादा है. तो वहाँ पे अगर वहाँ पे विलेज के कोई बच्चे अगर कोई सिटी में जाके पढ़ते हैं, मतलब नियर बाई सिटीज़ में ट्रैवल करके पढ़ते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि ट्रेन्स में ट्रैवल करते हैं और पढ़ते हैं. बट ऐसे देखा जाए तो ओवरऑल विलेज की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं होती, या फिर फैमिली की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं होती कि वो लोग अफोर्ड कर पाए कि इंटरनेट सर्विसेज या कुछ भी. उस जगह पे भी बहुत सारे इश्यूज है कि अगर कोई स्कूल चला भी रही है इंटरनेट से क्लासरूम, तो सारे स्टूडेंट्स उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे बिकॉज ऑफ एनी अदर रीज़न, जहाँ पे फाइनेंशियल कोई इम्पैक्ट हो गया उनकी फैमिली में. तो और हम लोग ने ये भी देखा है कि स्कूल्स फीस के बारे में भी बहुत पूछे, फीस बढ़ाने के बारे में भी बहुत बातें चल रही है. एंड एट द सेम टाइम देयर आर फैमिलीज इन द विलेज जिसको पैसे नहीं कमा पा रहे ओनली बिकॉज या तो उनका बिजनेस ठप पड़ गया या तो डेली वेज वर्कर होते तो उनको कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है. ये एक दो बात हो गई कि हाँ मैं मानता हूँ एक चेन होती है कि हम लोग स्कूल को फीस देंगे, स्कूल वाले टीचर्स को फीस देंगे, और वैसे सबकी पूरा साइकिल चलेगा जहाँ पे कि टीचर्स जो होते हैं वो भी अपना उनका अर्निंग डिस्टर्ब नहीं होगा. बट अगर हमारे पास ही, मतलब पेरेंट्स के पास ही अर्निंग्स नहीं है,
तो वो स्कूल्स को ही क्या देंगे। सो एक वो चीज़ है। फिर आते हैं कि एक जब स्कूल ओपन होते हैं तो मतलब स्कूल ओपन होंगे कभी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़, अगर स्कूल ओपन होते भी है तो होंगे कभी। बहुत सारे आई मीन एक आध दो कंट्रीज ऐसे है कि जहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज ने वैसे सोचा तो है स्कूल ओपन करने के बारे में, बट एक आध दो कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे स्कूल ओपन हुए हैं, बट दैट टू आई वुड से कि वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के मेजर्स बहुत अच्छे हैं। सेकेंडली, अब जब बात आती है सोशल डिस्टेंसिंग की, तो इंडिया में वो करना इम्पॉसिबल बिकॉज यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है। पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है, उसकी वजह से स्कूल्स ओपन करना इज़ अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, अगर आप हम लोग कोई स्कूल के आसपास जाएंगे कभी भी, तो हमें पता है कि वहाँ पे कितनी भीड़ होती है, वहाँ पे कितना ट्रैफिक जाम भी कभी कभार होता है। सो उस मामले में सोशल डिस्टेंसिंग रखना इज़ नॉट पॉसिबल इन इंडिया। सो क्या कुछ होता है क्या नहीं होता इन फ्यूचर, वी हैव टू सी। फिर एक चीज़ आती है कि अगर पैसा नहीं और मनी नहीं है तो हम लोग आगे, अगर फॉर एग्जांपल अभी के लिए फ़िलहाल किसी को हमने प्रमोट कर भी दिया विदाउट एग्ज़ाम, तो आगे जाके अगर स्कूल वाले फ़ीस मांगेंगे तो उस बात में वो स्टडीज़ का क्या होगा। मतलब अगर कोई फैमिली फ़ीस नहीं दे पाएगी बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज़ ड्यू टू कोविड-19, तो उनके बच्चे आगे पढ़ नहीं पाएंगे, और अगर उनके बच्चे आगे पढ़ नहीं पाएंगे तो उनको कोई ना कोई चाइल्ड लेबर या कोई ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी जो आइडियली उसका फ्यूचर नहीं बना पाती। सो दैट इज़ ऑल्सो वन पॉइंट। अब आते हैं कि प्राइवेट स्कूल बहुत सारी फ़ीस हाइक कर रहे हैं। हम लोग ने बहुत न्यूज़ सुनी है कि जहाँ पे प्राइवेट स्कूल फ़ीस हाइक कर रही है अभी, और दैट टू अभी कोविड-19 का फेज़ है। सो पहले तो मैं एक बार बोलता हूँ, शायद आप ये चीज़ एग्री करेंगे मेरे से, कि आपकी कहीं पे भी प्राइवेट स्कूल की या नॉर्मल स्कूल की जो एक फ़ीस का शेड्यूल आता है पूरा, उसमें बहुत सारे बाइफर्केशंस होते हैं, राइट। ट्यूशन फीस सबसे ज़्यादा होती है, सबसे पहले होती है, फिर बस फीस होती है, लाइब्रेरी फ़ीस होती है, कंप्यूटर लैब फीस होती है, और ऐसे ऐसे करके बहुत बाइफर्केशन होती है, जैसे कि गेम्स एंड इक्विपमेंट फ़ीस, या फिर ऐसे बहुत डिफरेंट डिफरेंट फ़ीस होती है जो कि अब मिला के आपका टोटल बनता है। सो अभी आइडियली तो सिर्फ ट्यूशन चल रहा है, अगर मतलब वो भी अगर चल रहा है तो चल रहा है, मतलब अगर वीडियो कॉलिंग से हो रहा है तो। सो ट्यूशन चल रहा है, बाकी सारी फ़ीस तो है नहीं लेने को, फिर भी वो हाइक करना चाहते हैं नॉर्मल फ़ीस पे, तो जो एक गलत बात है। आइडियली शायद अगर वो ले भी रहे हैं तो उनको सिर्फ ट्यूशन फ़ीस लेना चाहिए। और एक चीज़ तो आप मानते हो इसमें, अगर वो ट्यूशन फ़ीस ले रहे हैं तो दैट ट्यूशन फ़ीस जो भी ले रहे हैं पूरे स्टूडेंट से, दैट इज़ सफाइजिंग सारे टीचर्स की सैलरी और उनका मेंटेनेंस और स्कूल का मेंटेनेंस एंड ऑल स्टफ, राइट। और ऑफ कोर्स उसके बाद जाके थोड़ा प्रॉफिट भी बचता होगा तो वो भी होता होगा, राइट। तो अगर ये ट्यूशन फीस सारी स्कूल्स का के टीचर का, पूरी स्कूल के टीचर का सब चीज़ सैलरी एंड ऑल कवर करती है, तो फिर यहाँ पे हाइक करने की बात क्यों है। क्योंकि हम लोग को भी पता है, इफ़ वी गो टू द प्राइवेट स्कूल, कोई भी स्कूल ऐसी नहीं है कि अगर वो ट्यूशन फीस लेगी तो उसमें उनका प्रॉफिट नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है कि कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे सब चला रहे हो, वो जेन्यून सी बात है, कोई कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे नहीं चलाने वाला है। सो अगर वो नहीं चल रहा है तो ट्यूशन फीस जो थी पहले वो कवर हो रही थी ऑलरेडी। लाइब्रेरी फीस एंड ऑल तो वो एक्स्ट्रा थी। बस फीस कभी होती है जब अगर हम लोग जाएंगे तो लाइब्रेरी फीस कभी होती है, अगर वो रन करते हैं तो कंप्यूटर लैब फीस कभी होती है, अगर कंप्यूटर लैब रन कर रही है तो। अगर नहीं कर रही है कंप्यूटर लैब फीस तो फिर क्यों। और फिर वो हाइक करने का मतलब क्या हुआ कि तो हम लोग अगर सेपरेटली ये सब फीस नहीं ले पा रहे तो ट्यूशन फीस हाइक कर दो, सो दैट थोड़ा बहुत कवर हो जाएगा। तो विच इज़ कम्प्लीटली अ रॉन्ग प्रैक्टिस, एंड दैट्स वाई पेरेंट्स भी बहुत सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने बहुत सारे बहुत सारे पेरेंट्स सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने केसेस भी किए, तो वो सब चल रहा है। बट आइडियली अगर ये स्ट्रक्चर देखें तो ये गलत है, प्राइवेट स्कूल को ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड फिर उसके बाद आती है कि हम लोग ये भी जानते हैं कि ये पूरे टाइम में अगर ये देखें तो हम लोग पब्लिक जो भी स्कूल्स होती है, पब्लिक स्कूल की फ़ीस बहुत कम होती है, राइट। पब्लिक स्कूल की फ़ीस बहुत कम होती है, एट द सेम टाइम प्राइवेट स्कूल की फ़ीस बहुत ही ज़्यादा होती है। बट एट द सेम टाइम प्राइवेट स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू पब्लिक स्कूल्स, एक्सेप्ट फॉर दिल्ली जहाँ पे लोग बोलते हैं कि स्कूल्स काफ़ी अच्छी होती है। बट अगर वैसे हम लोग कंपेयर करें तो आप पेरेंट्स हो, अब अगर आप पेरेंट्स एज अ पेरेंट कोई देख रहे हो तो इट्स गुड, अदरवाइज आप उनको शेयर कर देना। बट आप मानते होंगे कि आपके टोटल महीने के बजट में अराउंड 20 to 30%, अगर आपके डिपेंड करता है फिर आपके कितने बच्चे हैं, बट एटलीस्ट 20 to 30% आपके बजट का, महीने के बजट का तो स्कूल पे जाता है। दैट मीन्स वो देखा इम्पैक्ट कितना बड़ा है।
सो ऐसा भी नहीं है कि हम लोग वो 20-30% को कम कर पाए, अगर वो ज़्यादा हो रही है तो हमारे ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, बट एट द सेम टाइम हमारे पास कोविड की वजह से फैमिली इनकम में भी कम हो गई है। सो वो जो पहले 20-30% बजट हो रहा था, अभी वो 50-60-70% तक जा रहा है, बिकॉज फैमिली इनकम कम हो गई है। सो ये सब अगर हम लोग देखें तो इन द सेंस कि इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, आम आदमी स्ट्रगल कर रहा है। एंड एट द सेम टाइम मैं भी मानता हूँ कि टीचर्स भी स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि टीचर्स भी पढ़ाते हैं तो उनको भी इनकम चाहिए, तो उनको सैलरी नहीं दे पा रहे। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, बट एटलीस्ट ये सैलरीज की बात कभी आनी चाहिए, या फिर ये ट्यूशन फीस की या फीस की बात तभी आनी चाहिए अगर कुछ स्कूल पढ़ा रही है। अगर कुछ नहीं पढ़ा रही है तो फिर वहाँ पर ट्यूशन फीस की या कुछ हाइक करने की तो बहुत दूर की बात है, बट ट्यूशन फीस या कुछ लेने की भी बात नहीं आनी चाहिए। सो एक वो पॉइंट था। फिर बाकी पॉइंट आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है, सुप्रीम कोर्ट में पेरेंट्स गए थे तो वो बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट की बात मानी भी है कि फ़ी हाइक नहीं होगी, जैसे कि महाराष्ट्र, दिल्ली है, और बहुत सारी अलग अलग बाकी स्टेट्स हैं, उन्होंने बोला कि वो कोई हाइक नहीं करेंगे फ़ीस में। और ऑब्वियसली जो मैंने आपको एक डेटा बताया था कि पूरी स्कूल की फ़ीस कैसे बाइफर्केट होती है, तो उसमें भी कभी कभार क्या है कि ट्यूशन फीस आइडियली सब कवर कर लेना चाहिए, तो फिर हाइक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एंड ऑफकोर्स ट्यूशन फीस में भी प्रॉफिट होता है, तो इट डजेंट मेक एनी सेंस कि स्कूल क्यों एक्स्ट्रा चाहती है, जबकि स्कूल का मेंटेनेंस पूरा बंद है, स्कूल बंद है, कुछ इलेक्ट्रिसिटीज़ नहीं जा रही है। सो आइडियली तो कुछ होना नहीं चाहिए, राइट। सो इसमें वी अंडरस्टैंड कि हाँ, टीचर्स की भी इनकम तो जा ही रही है, टीचर्स भी कुछ कमा नहीं पा रहे हैं 100% तक, जितना भी कमा नहीं पा रहे उतना। बट उसका सॉल्यूशन क्या है? मतलब एक तो ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए ना कि अगर नॉर्मल लोगों की बिजनेस इम्पैक्ट हो रहे हैं, वो कमा नहीं पा रहे, कुछ अर्न नहीं कर पा रहे, तो एट द सेम टाइम वो फीस भी नहीं भर पा रहे, बट फीस नहीं भर पा रहे दैट मीन्स टीचर्स को सैलरी नहीं जा रही है, तो उसका कुछ तो सॉल्यूशन होगा। सो आइडियली गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया था, तो आई गेस वहाँ पे गवर्नमेंट को एटलीस्ट टीचर्स के लिए भी कुछ रखना चाहिए, जहाँ पे प्राइवेट स्कूल के टीचर्स एंड पब्लिक स्कूल के टीचर्स को पूछे कि उनके कितना जनरली कितना सैलरीज एंड ऑल होता है, एंड प्रॉब्ली अगर 100% कवर ना कर पाए तो एटलीस्ट कुछ हद तक कवर कर पाए, तो उससे कुछ तो फ़ायदा होगा। नाउ द थिंग इज़, द प्रॉब्लम इज़, सुप्रीम कोर्ट का एक रूल है, एंड सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी है बहुत टाइम पहले कि फ़ीस जो होती है, जो हम लोग स्कूल से जो स्कूल वाले हमसे लेते हैं, आइडियली दैट शुड नॉट कवर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर, या फिर इट शुड ओनली कवर द एक्सपेंडिचर जो कि नॉर्मल डे टू डे प्रॉफिट एंड लॉस में रेवेन्यू में होता है। दैट मीन्स अगर जैसे कि कोई मेंटेनेंस है कि सैलरी एंड ऑल, वो सब चीज़ें ही आनी चाहिए। अगर कोई एक्स्ट्रा बिल्डिंग बन रही है, स्कूल वाले बना रहे हैं, तो उसके रिलेटेड अगर कुछ एक्सपेंस हो रहा है तो वो फ़ी हाइक में नहीं इंक्लूड होना चाहिए, एज इन काइंड ऑफ एक्स्ट्रा सर्विसेज एंड ऑल। बट हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा हाइक होती है। आई मीन आप सबको पता होगा, अगर आप कोई मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ से देख रहे हो, जैसे कि मुंबई हो या फिर अहमदाबाद हो या फिर दूसरे कोई सिटीज़ हो, तो आपको पता है कि इवन छोटे बच्चों की भी फीस कितनी होती है। तो 12th तक आने तक तो बात ही अलग है कि इट गोज़ इन लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज़ प्राइवेट स्कूल पे, और जबकि स्टडीज़ तो सेम ही होती है। फॉर एग्जांपल सीबीएसई में भी आप रहोगे तो सीबीएसई स्कूल के जो बुक्स होंगे, तो बुक्स तो ए स्कूल में भी वही होने वाला है, बी स्कूल में भी वही होने वाला है, और शायद अगर कोई पब्लिक सेक्टर की सीबीएसई स्कूल हो तो वहीं पे भी वही होने वाला है। तो फिर फीस में इतना डिफरेंस क्यों है? तो वो एक देखने का नज़रिया है। उसके बाद एक तो दूसरी बात होती है कि एक 2010 में स्टडी हुई थी, बहुत पुरानी स्टडी है, बट ऑफकोर्स अभी भी वो स्टडी मायने तो रखती ही है, कि क्या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट दी थी जहाँ पे बोला था कि 50% ऑफ द फीस जो प्राइवेट स्कूल्स लेती है पेरेंट्स से, वो पूरा काइंड ऑफ इट्स अनरिजनेबल बेसिस पे लेते हैं, जिसके कोई रीजंस नहीं होता, और यहाँ पे कोई प्रूफ नहीं होता कि क्यों लेते हैं विदाउट एनी रीजंस। एंड इससे क्या होता है, आई वुड से कि जब ये सब होने के बावजूद और कोविड होने के बावजूद अगर जब स्टूडेंट होता है, वो एक्सक्लूडेड फील करता है कि मेरी क्लास क्यों नहीं हो रही। कहीं कहीं पे वीडियोस भी वायरल हुए थे, फोटोज़ भी वायरल हुए थे, जहाँ पे कोई स्कूल होती है तो वो स्कूल जिसने फ़ीस भर दी है पेरेंट्स ने, उनको वहाँ पे क्लास की लिंक भेजते हैं, ऑनलाइन क्लास की लिंक भेजते हैं, बट जिन्होंने फ़ीस नहीं भरी होती है उनको क्लास की लिंक नहीं भेजते। तो उससे पेरेंट्स को कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, बट प्रॉब्लम किसको होता है? स्टूडेंट को, कि उनको माइंड में इम्पैक्ट होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है।
कि मुझे क्यों कोई पढ़ा नहीं रहा, मुझे क्यों इंक्लूड नहीं कर रहा है, जबकि उसके बाकी दोस्तों की तो क्लास चल रही है। और उसी की वजह से हम लोग ने थोड़े टाइम पहले एक न्यूज़ में आया था कि 9th क्लास की लड़की ने सुसाइड कर लिया जस्ट बिकॉज उसके फैमिली के पास पैसे नहीं थे और वो स्कूल की कोचिंग नहीं कर पा रही थी, जबकि उसके दोस्त कर पा रहे थे। तो उसको एक एक्सक्लूडेड सेक्लूडेड वाला फीलिंग आया, जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो हम लोग इतनी बात की, अराउंड मैंने 15 मिनट्स तक ये बात की, थोड़ी और भी है, बट इसका मीनिंग समझो आप। ये स्कूल की बात जहाँ पे ज़्यादा नॉलेज की बात होनी चाहिए, बट हम लोग इतने मिनट तक बात किसकी कर रहे हैं, पैसों की। सब कहाँ पर रिवॉल्व हो रहा है, पैसों के अंदर रिवॉल्व हो रहा है। एंड अगर हम सबको पता होगा कि हर एक प्राइवेट स्कूल में अगर कभी कभार एडमिशन के लिए भी बहुत बड़ी बड़ी स्कूल में दे टेक इलीगल डोनेशन, जो कि 3 लाख से 15 लाख तक होता है। सो ये मैं नहीं बोल रहा, दिस इज़ द काइंड ऑफ अ थिंग विच इज़ बिन टोल्ड बाई ऑल इंडिया पेरेंट एसोसिएशन के हेड। सो यहाँ पे अगर ये सब चीज़ें हो रही है तो ऑब्वियसली उनके पास प्रॉफिट होगा, पैसा होगा, तो वो क्यों यूज़ नहीं कर सकते। अगर 3 लाख से 15 लाख तक का पर स्टूडेंट कभी कभार फीस लेते हैं, तो 100 स्टूडेंट को भी वैसे ले लिया तो 3 करोड़ से 15 करोड़ की इनकम होगी वैसे, जो कि इलीगल है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बोलने लायक है, कहने लायक है, बट स्कूल शुड अंडरस्टैंड दैट स्टफ। और हेल्थ वाइज भी अफेक्ट होता है ना। मतलब स्कूल्स बोल रहे हैं कि हम लोग डिजिटल लर्निंग जा रहे हैं, तो इसको डिजिटल लर्निंग नहीं बोलते। जूम पे बैठने से स्टडी करवाने को डिजिटल लर्निंग नहीं बोलते। डिजिटल लर्निंग का बोलते हैं जब क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल हो जाए और थोड़ा मेंटेन और डिस्टेंस एंड ऑल। अभी तो क्या है, स्टूडेंट फ़ोन के सामने बैठा है, लैपटॉप के सामने बैठा है और कंटिन्यूस पढ़ते जा रहे हैं, तो उसके आइज़ पे स्ट्रेस होगा, उसके पूरे हेडेक मतलब ब्रेन के मैकेनिज्म्स पे स्ट्रेस होगा। तो इसको हम लोग डिजिटल स्टडी कोई भी हिसाब से नहीं बोल पा रहा है। अगर कोई बोल रहा है कि हम लोग डिजिटल लर्निंग में शिफ्ट हुए, तो इसको डिजिटल लर्निंग नहीं बोलते। डिजिटल लर्निंग इसको बोलते हैं जब क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा चेंज हो जाए, वहाँ पे डिजिटली तरीके से स्टडीज़ करवा जाए, तब वहाँ पे तो क्या प्रिकॉशंस भी होते हैं कि हम लोग बहुत दूर से देखते हैं और अभी तो क्या है, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो लैपटॉप के जस्ट ऑन सामने बैठ के करते हैं, मोबाइल की स्क्रीन के सामने बैठ के करते हैं, तो दैट इज़ रियली वेरी वेरी हार्मफुल। इसको हम कोई भी हिसाब से डिजिटल लर्निंग नहीं बोल सकते। तो डजंट मेक एनी सेंस कि यहाँ पे अगर स्कूल कोई क्लेम करे कि मैं हमने डिजिटल लर्निंग स्टार्ट कर दिया, दैट डजंट मेक सेंस अनलेस अनटिल जब फिजिकल क्लासरूम में वो इम्प्लीमेंट हो तो। एंड देन आता है कि इट लुक्स लाइक कि एवरीथिंग इज अराउंड द फीस, जैसे मैंने बोला वो। एंड इंडिया नीड्स टू रीइवैल्यूएट वेदर टू ओपन स्कूल्स और नॉट। सब फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे सब चीज़ें हो रही है। इंडिया तो बोलते हैं एक बार गवर्नमेंट के स्कूल्स को ओपन करना है, बट एट द सेम टाइम बिजनेस भी तो ओपन होने चाहिए, क्योंकि इनकम आएगी तो स्कूल की फीस भरेंगे, अदरवाइज तो होगा नहीं। तो शायद गवर्नमेंट को ही कुछ सोचना पड़ेगा कि कैसे हेल्प कर रहे हो, कैसे रिलीफ पैकेज वहाँ पे भी दे जहाँ पे एजुकेशन सेक्टर है। एंड देन आता है कि इसकी वजह से बहुत सारे एग्ज़ाम्स अभी फ़िलहाल कैंसिल हुए, तो वो एक अच्छी बात है। और उसमें कुछ बुरी बात भी है, जैसे कि ICSE CBSE बोर्ड ने एग्ज़ाम्स कैंसिल किए, फिर JEE और नीट के एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए, फिर CA के एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए। सो और या तो कोई कोई जगह पे प्रमोशंस डायरेक्टली मिल रहे हैं, राइट। JTU के एग्ज़ाम शायद पोस्टपोन हुआ है जो मुझे पता है जहाँ तक, या फिर कैंसिल हो चुके हैं। सो यहाँ पे अगर वो प्रमोशन की बात कर रहे हैं मेरिट बेस, तो वो मार्किंग सिस्टम क्या होगी, और इससे लॉन्ग टर्म में ये प्रॉब्लम होगी कि आपको कुछ मार्क्स मिलेंगे जो शायद आप डिज़र्व उससे ज़्यादा करते हो। या तो फिर कुछ असेसमेंट कैसे होगा, कुछ तो असेसमेंट होगा जो कि लॉन्ग टर्म में इफेक्ट 100% करेगा, बिकॉज ये आपका ओरिजिनल मार्क्स नहीं है। सो सब जगह पे आप कितनी जगह रिप्लाई करोगे, आप एक बार कॉलेज में जाओगे, कॉलेज के बाद फर्दर स्टडीज़ करोगे, और भी बहुत जगह यूज़ होंगे, तो वहाँ पे कैसे यूज़ होंगे, क्या होगा, बहुत ही बड़ा एक क्वेश्चन आ जाएगा। तो वहाँ उसके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन बनाना, एक गवर्नमेंट को सेंट्रलाइज गाइडलाइन फॉर ईच एंड एवरी एग्ज़ाम्स लाना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो एक एरिया जहाँ पे गवर्नमेंट को फोकस अभी 100% करना चाहिए वो कि एजुकेशन सेक्टर है, जहाँ पे बहुत ही इरेगुलरिटीज़ है, नॉट बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट बट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन क्रिएटेड। सो उनको रेगुलराइज करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। टीचर्स आर लूजिंग जॉब, सैलरीज नहीं दे पा रहे, वो इशू है। तो उसका ना ये सब हम लोगों ने देखा, बात किया, उसका सॉल्यूशन क्या है ना। सो एक तो प्राइवेट स्कूल को रेगुलेट किया जाए। हर प्राइवेट स्कूल में फ़ीस हाइक बहुत ज़्यादा हो रही है, छोटी छोटी बात पे फीस मांगते हैं, या फिर काइंड ऑफ आई मीन अनबायस्ड हो जाते हैं। वो बायस्ड बहुत हो जाते हैं कि जिन्होंने फ़ीस दी उनको पढ़ाएंगे, जिन्होंने फ़ीस नहीं दी उनको नहीं पढ़ाएंगे। तो उसका एक सॉल्यूशन क्या है। सेकेंडली बहुत बोलते हैं स्कूल वाले कि वो क्या बोलते हैं, फ़ीस मैट नहीं कर पा रहे, सैलरीज नहीं दे पा रहे एंड ऑल। तो यहाँ पे एक गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की जो सब लोग अप्लाई नहीं कर रहे हैं, बट उनकी एक गाइडलाइन है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया था कि हर एक स्कूल के बोर्ड में
पेरेंट्स का एसोसिएशन ऐड होना चाहिए। तो अगर पेरेंट्स का एसोसिएशन ऐड होगा तो उनको सब पता चलेगा कि ये फ़ीस के कहाँ कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, कैसे प्रॉफिट बन रहा है, कैसे नहीं बन रहा है, कहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है इफेक्टिव वे में। सो अगर आप पेरेंट ये देख रहे हो, कोई भी अगर नहीं देख रहे हो तो फॉरवर्ड करना, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर स्कूल में आप एक पेरेंट एसोसिएशन की मांग करो। क्यों? क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि आपका स्टूडेंट जो भी पढ़ रहा है, जो भी फीस आप दे रहे हो, वो एक्चुअली वर्थ है या नहीं है। चाहे वो छोटी से छोटी स्कूल हो, प्राइवेट, या बड़ी से बड़ी स्कूल हो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे स्टेट ये फॉलो कर भी रहे हैं। सो ऐसा नहीं है कि ये नई चीज़ है। आप अगर कुछ सजेस्ट भी करोगे स्कूल को जाके, अगर ज़्यादा पेरेंट्स जाके, तो आइडियली स्कूल को मानना चाहिए, क्योंकि लोग फॉलो कर भी रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में। तो बेसिकली ये ओवरऑल था। हमें ये देखने की ज़रूरत है कि आगे एजुकेशन सिस्टम कैसे बढ़ेगा, बिकॉज अगर अदरवाइज़ गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ आई वुड से कि आके इंटरविन नहीं किया तो इरेगुलरिटीज़ बढ़ती जाएगी, प्रॉब्लम्स होगी पेरेंट्स को, टीचर्स को भी। तो उसका कहीं पे कोई भी एंड नहीं होगा। सो विद दैट सेड, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना। जहाँ जहाँ पे आप, ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत लोगों को यूज़फुल होने वाला है। तो आप अपने फ्रेंड्स को, फैमिलीज़ को शेयर करना, क्योंकि ये एजुकेशन के बारे में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। So with that said, stay healthy, stay safe, stay quarantine, and keep dreaming and keep following your dreams. So with that said, bye bye. Thank you.